Extra classes. Today topic is types of errors. पहले एरर्स समझ लो, बताया गया था उस दिन. एरर्स, द डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर्स. मतलब एक्सपेरिमेंट में जो तुम्हारी रीडिंग है और जो वास्तव में रियल रीडिंग है उसमें जो डेविएशन होगा दैट इज कॉल्ड. तो एरर्स के लिए तुम करोगे एरर्स इक्वल्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का जो डेविएशन होगा, जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एरर. तो एरर जो है कितने टाइप की होती है. अब एरर की टाइप देखो. टाइप ऑफ एरर्स. एक जो होगी तुम्हारी कांस्टेंट एरर. कांस्टेंट एरर जैसे कि देख रहे हो द एरर्स आकर्स. with difference with constant difference. Errors occurs with constant difference called constant error. मतलब कांस्टेंट वैल्यू से अगर 0.1 से डिफर कर रही तो सभी 0.1 से डिफर करेगी. 0.2 से डिफर कर रही है तो 0.2 से डिफर करेगी. तो इस तरह के एरर का नाम दिया जाता है कांस्टेंट एरर. दूसरे तरह की होती है सिस्टमेटिक एरर. जैसे कि दिखाई दे रहा है सिस्टम. द एरर्स अराइजेज ड्यू टू सिस्टम. अब सिस्टम में जो जो इन्वॉल्व होगा. द एरर्स अराइजेज ड्यू टू सिस्टम. मतलब मेजरमेंट सिस्टम में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वे इस एरर का काज होंगी. काजेज ऑफ विच, इसके काजेज हम जानते हैं. काजेज ऑफ विच आर नोन टू अस. इसको जानते हैं. कैन बी एलिमिनेटेड. देयरफॉर it can be eliminated. इसका एलिमिनेशन किया जा सकता है. अब सिस्टम में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे उसमें आदमी ही क्यों ना हो, इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, एनवायरनमेंट हो सकता है, तुम्हारा
तुम खुद हो सकते हो। तो जितने लोग सिस्टम में इन्वॉल्व हैं वे सभी सिस्टमेटिक एरर में आएंगे। थर्ड टाइप के एरर तुम जानते हो, रैंडम एरर। रैंडम एरर्स, रैंडम हम नहीं जानते। द एरर्स हैपेंड by chance or occasionally or randomly called random error। इसको हम रैंडम एरर कहते हैं। मतलब बाई चांस तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रोड के किनारे लेबोरेटरी है, कोई लदा ट्रक गया, वाइब्रेशन हुआ, ड्यू टू वाइब्रेशन तुम्हारी रीडिंग किसी न किसी तरह से डिफरेंट आ गई, तो वो बाई चांस होती है, हमेशा नहीं होती। तो ऐसे एरर का नाम दिया जाता है रैंडम एरर। द एरर्स हैपेंड बाई चांस। नेक्स्ट टाइप की एरर होती है जीरो एरर या लिस्ट काउंट एरर बोल दो। लिस्ट काउंट एरर, आपने इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट को ध्यान नहीं दिया या कहीं से गलत निकाल दिया, ऐसे एरर का नाम क्या दिया जाता है? लिस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट टाइप की एक एरर और हो सकती है फिफ्थ, एक तरह की एरर और हो सकती है ग्रास एरर, सबसे खतरनाक है। तुम तो एक कांस्टेंट एरर, सेकंड सिस्टमेटिक एरर, थर्ड रैंडम एरर, फोर्थ लिस्ट काउंट एरर, फिफ्थ ग्रास एरर, इतने तरह के एरर तुम इनको काउंटर करते हो। तो कांस्टेंट एरर मीन्स द एरर्स occurs in constant ratio, that is called। अब एक रीडिंग में 0.2 की आई, सेकेंड रीडिंग में भी 0.2 की आएगी, थर्ड रीडिंग में भी 0.2 की आएगी। सच टाइप रीडिंग एरर्स इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। सेकेंड सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर में सिस्टम में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उन सबको इंक्लूड कर लो, तुम्हारी कौन सी एरर बन जाएगी? सिस्टमेटिक एरर। तीसरे तरह की रैंडम एरर, द एरर्स हैपेंड बाय चांस, कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर इसके काजेज हम नहीं जानते, काजेज ऑफ विच not known to us। not known to us। लिस्ट काउंट एरर भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। तीसरे तरह की ग्रास एरर, ये ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस होती है। ये होती क्यों है? ड्यू टू
ह्यूमन नेग्लिजेंस, सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू सिस्टम, सिस्टम में जो भी चीज़ इन्वॉल्व है, इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हैं, मैन इन्वॉल्व है, इस तरह की चीज़ों से जो एरर आएगी दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर में बाई चांस किसी तरह की घटना ऐसी घट गई जिसके ड्यू टू वो एरर आ गई, उसको रैंडम एरर कहते हैं। तीसरे तरह की लिस्ट काउंट, चौथे तरह की नेक्स्ट ग्रास एरर ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। तुम कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, बात कर रहे हो मित्र से, ऐसे तरह की जो एरर आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रास एरर। तो इस तरह के 5 तरह की एरर होती है। उसमें ये दोनों तो क्लियर हैं क्या होती हैं, ये 2 को फिर से बताते हैं। सिस्टमेटिक एरर कितने तरह की संभव है? सिस्टमेटिक एरर, द एरर ड्यू टू सिस्टम लिख चुके हो तुम। कौन कौन सी हो सकती है? पहला, दिस हैपेंड, सिस्टमेटिक एरर में कुछ पॉइंट्स लिख लो। दिस हैपेंड इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। सेकंड, इसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर टाइप, जो सिस्टम में इन्वॉल्व हो, सिस्टम में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं सभी लिए जाएंगे। तो पहला किस चीज़ से एक्सपेरिमेंट करोगे तुम? इंस्ट्रूमेंट से। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर्स आकर ड्यू टू obsolete or uncalibrated instrument is called इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ड्यू टू ऑब्सोलेट, पुराना सड़ा गला तुमको इंस्ट्रूमेंट दे दिया, जानते हो तुम कि ये खराब है। कहा गया पहले ना, काजेज ऑफिस इज नोन टू अस, इसके काज तुम जानते हो कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गुड, cannot be measured values by this instrument correctly, you know clearly, but there is limitation। तुम्हारी लैब में नहीं है इंस्ट्रूमेंट इस तरह का, या टीचर तुमको बोलेगा, डांट देगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो अब सॉलिड से ही करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर तुम कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो। कैन बी इल्यूमिनेटेड, इसको हटाया जा सकता है, इल्यूमिनेटेड बाय रिप्लेसिंग
आर चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको आप हटा सकते हो इंस्ट्रूमेंट चेंज करके। फिर सिस्टमेटिक एरर में सेकंड आएगी errors due to lack of knowledge regarding instrument। इंस्ट्रूमेंट के बारे में तुमको मालूम नहीं है किस तरह से यूज करना है। वर्नियर कैलिपर्स दे दिया गया, अब वर्नियर कैलिपर से मेजर तुमने करना शुरू कर दिया, तुमको मालूम नहीं कि लीस्ट काउंट क्या होता है, किस तरह से मेजर करना है। तो इस तरह के लैक ऑफ नॉलेज, ये जो एरर होती है दैट इज एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बारे में तुम नहीं जानते हो, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, तो इस तरह की एरर जो होती है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज में आती है। तीसरे तरह की एरर तुम पाओगे, ये तो समझ गए होगे कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, हमको मालूम ही नहीं है कि लिस्ट काउंट होता क्या है। चले मेजरमेंट करने वर्नियर से, तो तुम एरर ज़रूर करोगे, 200% करोगे। तो इस तरह की, तो ये आप हटा सकते हो बाय गेनिंग नॉलेज रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकंड कैन बी एलिमिनेटेड बाय गेनिंग नॉलेज रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तीसरे तरह की एरर टाइप होती है थर्ड, थर्ड टाइप सिस्टमेटिक में, टाइप में ही बोल रहे हैं। थर्ड टाइप मैनुअल। मैनुअल एरर ये कैसे आ सकती है? दिस एराइजेज, तुम समझ सकते हो कैसे आ सकती है। दिस एराइजेज, जैसे तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपने मित्र से बात करने लगा, रीडिंग गलत कर दिया, या तुम उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सही से नहीं जानते हो, कर रहे हो, दैट इज मैनुअल। दिस इज अराइजेज ड्यू टू केयरलेसनेस और केयरलेसनेस हो सकती है। सेकंड, देखना है सीधे, देख रहे हो टेढ़ा करके, तो आर ड्यू टू पैरेलैक्स, मतलब हमेशा इंस्ट्रूमेंट में सीधे ऐसे देखा जाता है। अगर तुमने ऐसे देखा, गड़बड़ी करोगे, तो इसको पैरेलैक्स कहते हैं। आर ड्यू टू पैरेलैक्स फॉल्स इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में आएगी मैनुअल एरर। दिस अराइजेज ड्यू टू केयरलेसनेस, केयरलेसनेस कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बात इधर उधर कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू केयरलेसनेस और पैरेलैक्स फॉल्स इन दिस कैटेगरी। दिस कैन बी eliminated।
by attentiveness or removing parallax. पैरेलैक्स को रिमूव करके ये कम किया जा सकता है। चौथे तरह की एरर हो सकती है इसी में टाइप सिस्टमेटिक इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर, ये एरर दिस इज ड्यू टू environment जैसे कि ड्यू टू इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड कर सकते हो, और यहाँ लिख देते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, इट इज। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, सवेरे से स्टार्ट किए, सिंपल पेंडुलम से रीडिंग ले रहे हो। सिंपल पेंडुलम, ये वायर है तुम्हारा, टेम्परेचर 20 पर स्टार्ट किया, टेम्परेचर हो गया 30, इसमें लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो T = 2π√L/g में L इंक्रीज कर गई, तुम्हारी रीडिंग क्या हो जाएगी, सही नहीं रहेगी, इनएक्यूरेट हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ा, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट या रीडिंग पर फर्क पड़ा, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल एरर ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर है या प्रेशर है, ये जो एरर क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड environmental error. This can be eliminated by controlling environment. इसको आप कम एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब समाप्त कर सकते हो आप बाय कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर दो, ये एरर क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे कि एसी लगा दिए, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, अब टेम्परेचर 20 पर तुमने स्टार्ट किया, 20 ही मेंटेन रखा, कोई इन्वायरमेंटल एरर आने की ज़रूरत कोई बात नहीं है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक एरर में 4 मेन टाइप की एरर होती है, जो कि एक तो इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मैनुअल, नेक्स्ट इन्वायरमेंट। इस तरह की एरर कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज काजेज ऑफ दिस इज नोन टू अस। इसके काजेज हम जानते हैं। दूसरे तरह की जो मेन एरर होती है दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर किस तरह की, ये दिस एरर, रैंडम एरर के बारे में समझ लो। दिस एरर
आकर्स एरर आकर्स बाय चांस। पहली चीज़ तो तू समझ गए कि बाई चांस और अकेजनली, कभी कभी, और रैंडमली। रैंडम यूज भी किया है, तुम ये भी लिख सकते हो रैंडमली। रैंडम का मतलब होता है सेकंड, दिस आकर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दोनों साइड में संभव है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले सकती है। वैल्यू ओरिजिनल से ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है। थर्ड, इसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते आप, कागज जानते ही नहीं, तो एलिमिनेशन की कोई बात इसकी है ही नहीं। तो क्या कर सकते हो, इसको क्या किया जा सकता है, इसे मिनिमाइज किया जा सकता है। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड, कम कर सकते हो। कैसे? जैसे तुम एक्सपेरिमेंट जब करते हो तो तुम्हारे टीचर कहते होंगे कि कम से कम 3 रीडिंग लो। कहते हैं कि कम से कम 3 रीडिंग लीजिए। वो क्यों कहते हैं? कोई रीज़न होगा, रीज़न तो बताते नहीं है, लेकिन कह जरूर देते हैं कि कम से कम 3 रीडिंग लीजिए या 5 रीडिंग लीजिए। क्यों कहा जाता है? टू रिड्यूस और मिनिमाइज रैंडम एरर। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए, तो टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। एक ही तरीका तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि एक रीडिंग 2 रीडिंग में कोई डिफरेंस आया, तीसरी चौथी मिलके उसको क्या कर देगी, मेंटेन कर देगी। तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, increase the number of readings or observations। रीडिंग्स को तुम रीडिंग करते रहते हो, वो ज़्यादा ठीक बैठेगा तुम्हारे लिए। टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, इंक्रीज द नंबर ऑफ रीडिंग। इसको मिनिमाइज करने के लिए आप नंबर ऑफ रीडिंग इंक्रीज करो एंड देन टेक एवरेज। मैक्स रीडिंग बढ़ाते जाओगे, एवरेज लोगे, रैंडम एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रैंडम एरर की खासियत हुई। तो तुमने देखा कितने तरह के एरर तुम कर सकते हो। एक कांस्टेंट एरर, दूसरी सिस्टमेटिक एरर, तीसरी रैंडम एरर, नेक्स्ट लिस्ट काउंट एरर, नेक्स्ट ग्रास एरर। ये 5 एरर में ये 2 जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट एरर एलिमिनेट कर सकते हो। कांस्टेंट समझ गए, उसको हटाते जाओ, घटाते जाओ, हो गया। तो ये दोनों ही
हम जनरली करते रहते हैं रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर अगर हम मिनिमाइज कर देते हैं तो हम सही एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। अब कल जो है तुमको अब्सोल्यूट एरर, मीन अब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, एरर्स इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो एरर्स तुम्हारे ख़त्म होगी इस तरह से। नेक्स्ट 2 दिन और लगेंगे इसमें, उसके बाद डिफरेंशिएशन वेक्टर्स। थैंक यू।